तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रनष्ट शल्य विज्ञान, यानी नॉलेज ऑफ दी फॉरेन बॉडीज, जो कि सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 26 में इसका रेफरेंस मिला है। ये पेपर 1 ग्रुप ए का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से एज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन और एज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, हम लोग ने जैसे पहले भी पढ़ा है कि शल्य का निरुक्ति क्या है। ठीक है, शल्य का निरुक्ति यानी शल्य का इटमोलॉजी क्या है। शल्य का मतलब वो देखो क्या है, शल्य स्वल आशुगमने धातु तैर उद्देश्य शल्यमिति रूपम। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या समझना है निरुक्ति के बारे में, कि इसका मतलब क्या है, निरुक्ति टर्म का मतलब क्या है कि द वर्बल रूट ऑफ शल्य या स्वल मीन्स क्या होता है, मूविंग विच मूव्स क्विकली, जो क्विकली मूव करता है उसको हम लोग सल से टर्म देते हैं। ठीक है, तो ये तो आचार्य सुश्रुत ने बोला, बट जो दलहन जो इनका कमेंट्री है, जो आचार्य सुश्रुत का जो दलहन का कमेंट्री है, वो जो स्वर है उसका मीनिंग बताया है, विच कॉजेज मिजरी और पेन। ऐसा कुछ पार्टिकल पार्टिकल जो हमको बॉडी में मिजरी या फिर पेन दिलाए, उसको शल्य बताया है। ठीक है, और शल्य इज डेराइव फ्रॉम दैट इट क्रिएट्स पेन और ट्रबल। तो निरुक्ति अगर पूछता है, जैसे मैंने ये वाला पहले भी हम लोग जब पढ़े थे डेफिनेशन, तो इसमें मैं निरुक्ति के बारे में बताया था कि निरुक्ति में अगर आएगा तो ये लिखना है, शल्य स्वर आशु गमन धातु तय रदस्य शल्यमिति रूपम। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शल्य के भेद। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेन बॉडीज क्या क्या है, शल्य के दो भेद होते हैं मुझे। ठीक है, एक होता है शारीरिक, नंबर 1 इज शारीरिक, एंड दूसरा होता है आगंतुक। ठीक है, जो शारीरिक मीन्स जो होता है इंटरनल होता है, मीन्स विच इज डिराइव फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ, और इंटरनल। ठीक है, और आगंतुक का मतलब होता है दैट इज विच इज फ्रॉम आउटसाइड। तो एक हो गया मेरा शारीरिक, एक हो गया मेरा आगंतुक। तो आगंतुक मतलब होता है जो हमारे एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी का जब इन्वेजन हो, दैट इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड या एक्सटर्नल, उसको हम लोग आगंतुक बोले हैं। एंड जो शारीरिक यानी बॉडी से खुद से जो डिराइव किया हुआ है, उसको शारीरिक बोला है। तो शल्य के भेद अगर कोई पूछता है तो उसमें बताना है दो भेद है, एक होता है शारीरिक और एक होता है आगंतुक। ठीक है, नेक्स्ट फिर शल्य का डेफिनेशन आता है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद रखना है श्लोक। इसमें क्या बताया है कि सर्व शरीर भातकर शल्य तदि उपदिश्यते इत्यतः शल्य शास्त्र। तो इसमें ये बताया है कि जो शल्य, क्या बोला है कि शल्य इज दैट विच प्रोड्यूसेस ट्रबल और पेन फॉर द एंटायर बॉडी। ठीक है, सर्व शरीर बाधकर शल्य यानी सर्व शरीर में बाधा जो पहुंचा है, उसको शल्य बताया। ठीक है, सिंस इट इज डिस्क्राइब्ड हियर द साइंस इज नोन एज शल्य शास्त्र, तो उसको शल्य शास्त्र बताया, दैट इज द साइंस ऑफ फॉरेन बॉडीज। तो निरुक्ति वाला श्लोक याद रखना है, जैसे हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये डेफिनेशन याद रखना है। ठीक है, अब ये श्लोक में क्या है, श्लोक नंबर 6 में ये बताया है कि दैट इज आगंतुक और शारीरिक, ये सारे शल्य क्या क्या होते हैं। देखो शारीरिक शल्य में क्या क्या आते हैं, जैसे टीथ हो गया, दंत, रोम, नख। ठीक है, धातु, अन्न, मल, दोष, दुष्ट। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं शारीरिक शल्य। ठीक है, शारीरिक शल्य के अंदर जो दांत होते हैं, हेयर होते हैं, नेल्स होते हैं। ठीक है, वेरियस धातु और वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी मल, यानी दोष, एग्रेवेटेड दोषास, ये सब होते हैं शारीरिक शल्य। तो शारीरिक शल्य पूछने से ये सारे एग्जांपल्स बताना है। देन होता है आगंतुक शल्य, यानी एक्सटर्नल या फॉरेन बॉडी से जो शल्य होता है, तो उसको हम लोग आगंतुक शल्य किसको बोलते हैं। तो देखो आगंतुक शल्य का बताया है कि दोज फैक्टर्स जो कि विच आर अदर देन दोज ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूसेस मिजरी और पेन। तो आगंतुक फॉरेन शल्य को यहाँ पे एक व्यक्तिकरण भाव से तुलना किया, यानी दुख और उत्पाद, यानी जो इमोशनल या फिर जो मेंटल, जो मेंटल पीस को भी एक देखो यहाँ पे एक शल्य के रूप में माना है। तो शारीरिक है और प्लस मानसिक है। तो मानसिक वाले दोषा जैसे कि तुम्हारे सारे जो दुख हुआ, इमोशंस हुआ, मिजरी हुआ, जिसकी वजह से और आघात पहुंचता है, यानी मानसिक वाले, उसको एक शल्य माना है एज एन आगंतुक के रूप में। ठीक है, तो शारीरिक शल्य के क्या क्या एग्जाम्पल्स यहाँ पे ये देखना है, एंड आगंतुक शल्य के बारे में क्या क्या एग्जाम्पल्स है वो देखना है। देखो यहाँ नोट में क्या लिखा है, द टर्म धातु इंक्लूड्स इवन द उप धातु को भी हम लोग मानेंगे, एंड मल इज ऑल्सो इंक्लूड द धातु का मल। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फूड आर यूरिन, फिकस, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ टिश्यूज आर, जैसे स्वेद हो गया, ईयर वैक्स हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ द आईज, नोज, पेनिस, पर्स, हेयर्स, मुस्टैच एंड ईयरलेस। तो जितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है या एक्सक्रीशन है, उसको भी शल्य के अंदर इंक्लूड किए, यानी धातुस प्लस उपधातुस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होता है कि शल्य अधिकार यानी कॉम्पोजिशन ऑफ द फॉरेन बॉडीज। जो फॉरेन बॉडीज होते हैं वो किस किस चीजों का कॉम्पोजिशन होते हैं। तो देखो लोह का भी हो सकते हैं, वेडु, वृक्ष, तृण, श्रृंग, अस्थि, यानी मेटल्स। वेडु मतलब बैम्बू। ठीक है, वृक्ष, वृक्ष, तृण, तृण मतलब घास को बोलते हैं, ग्रास को बोलते हैं। फिर वृक्ष का जो वुड होते हैं, बार्क होते हैं वो। फिर श्रृंग मीन्स हॉर्न। ठीक है,
और अस्थि, अस्थि मीन्स बोन्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये सारे होते हैं, बस इतना ही याद रखना ये वाला पॉइंट कि लोह वेणु वृक्ष तृण श्रृंग अस्थि। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन बॉडीज या तो लोह का हो सकता है, वृक्ष का हो सकता है, पार्ट पे बैम्बू का हो सकता है, तृण यानी ग्रास हो सकता है, अस्थि का हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो सारा डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ हम लोग यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, जो यूजी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग वही श्लोक, वो सारे श्लोक ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉर्ट नोट। तो लास्ट ईयर भी आया था शल्य की गति के लिखने के बारे में। तो शल्य का जो गति होता है वो इसमें लिखना है कि जो शल्य होता है, जो फॉरेन बॉडी होता है, जो एंटर करता है बॉडी में, वो जब शल्य एंटर करता है तो उसका क्या किस 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 तरीके से, व्हाट आर द डिफरेंट डायरेक्शंस व्हेन द शल्य एंटर्स इनटू द बॉडी। तो जब शल्य एंटर करता है बॉडी में तो उसका डायरेक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने पंचविधा डायरेक्शन बताया है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है 5 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन आचार्य सुश्रुत ने बताया है। वहीं अष्टांग हृदय यानी वाग्भट जी ने बताया है टोटल 3। ठीक है, ये लिख लो कि सुश्रुत ने टोटल 5 गतिज बताया है शल्य गति, और आचार्य वाग्भट ने टोटल 3 गतिज बताया है। तो 5 गति क्या क्या है वो देखो। एक होता है जो सुश्रुत का, मैंने हम लोग पहले देख रहे हैं, सुश्रुत का जो 5 गति है उसके अंदर पहले आता है ऊर्ध्व गति। जो शल्य है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अधोगति यानी नीचे की तरफ शल्य जा सकता है। नंबर 3 इज अर्वाचीन। देखो यहाँ पे लिखा है ऊर्ध्व अधो अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है बैकवर्ड, जो पीछे की तरफ चल ले जाए, उसको बोलते हैं अर्वाचीन। तो ये टर्म ही सारा लिखना है। ठीक है, तो ऊर्ध्व अधो अर्वाचीन। फिर तिर्यक यानी जो तिर्यक दिशा में यानी ओब्लिक डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, नंबर 4 इज तिर्यक। एंड नंबर 5 इज रिजु। रिजु मीन्स होता है जो स्ट्रेट जाता है, चलो जो स्ट्रेट जाता है। ठीक है, इधर जाए या इधर इधर जाए, जो स्ट्रेट जाता है उसको रिजु बोलते हैं। तो एक मेरा हो गया ऊर्ध्व अधो अर्वाचीन तिर्यक एंड रिजु। ये 5 मेरा अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 5 शल्य गतिज है। ठीक है, वहीं आचार्य वाग्भट जिन्हें टोटल 3 गतिज बताए। तो इसमें 3 गतिज में क्या है, साइड में लिख, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। एक होता है ऊर्ध्व, दूसरा होता है अधो, एंड नंबर 3 इज तिर्यक। तो ऊर्ध्व अधो तिर्यक में आचार्य वाग्भट ने 3 बताया है, और फिर तीनों का अलग अलग बताया है कि तीनों का अलग अलग आइदर वो रिजु हो सकता है और वक्र हो सकता है। तो यानी कैसे क्लासिफिकेशन बताया आचार्य वाग्भट ने, ऊर्ध्व बताया है, अधो बताया है, तिर्यक बताया है। तो ऊर्ध्व का आचार्य वाग्भट जी ने बताया है कि ऊर्ध्व का आइदर रिजु भी हो सकता है या वक्र हो सकता है। अधो का आइदर रिजु हो सकता है या वक्र हो सकता है। तिर्यक का आइदर रिजु हो सकता है और वक्र हो सकता है। वक्र मीन्स टेढ़ा। ठीक है, तो आचार्य भागवत जी ने ऐसा क्लासिफिकेशन किया है, देन उसका सब क्लासिफाई किया है रिजु और वक्र से। ठीक है, आचार्य भागवत जी ने अर्वाचीन के बारे में कहीं नहीं डिस्क्राइब किया है। अर्वाचीन जो है वो बैकवर्ड यानी सुश्रुत नहीं, सिर्फ अर्वाचीन के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, शल्य गति क्लियर हुआ सबको। तो देखो नेक्स्ट आते हैं शल्य के आश्रय के बारे में। तो शल्य के आश्रय क्या क्या हो सकता है। देखो जैसे शल्य मीन्स व्हाट आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द फॉरेन बॉडीज। तो शल्य कहाँ का आश्रय ले सकता है अपना, आइदर देखो त्वक दिशा में ले सकता है। ठीक है, धमनी, स्रोत, अस्थि, विवर, पेशी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है तानी वेग क्षयात प्रतिघातात त्वकादिशु व्रण वस्तु। तो इसमें देखो व्रण वस्तु के बारे में दिया है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे व्रण वाला चैप्टर में, तो उसमें ये पढ़ेंगे कि व्रण वस्तु के बारे में क्या है। तो टोटल 8 नंबर ऑफ व्रण वस्तु। ठीक है, तो उसके अंदर तुम्हारा क्या क्या आ जाता है, त्वक आ जाता है, मांस, शीरा, स्नायु, संधि, अस्थि। ठीक है, स्रोत, मर्मा, ये सारे व्रण वस्तु के अंदर आ जाते हैं। जब हम लोग व्रण चैप्टर पढ़ेंगे तो व्रण वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्रोत के आश्रय होते हैं, सॉरी जो शल्य के जो आश्रय होते हैं, वो देखो आयदर धमनी हो सकते हैं, शीरा हो सकते हैं, ठीक है, स्नायु हो सकते हैं, सम स्रोतस हो सकते हैं, संधि हो सकते हैं, बोन्स हो सकते हैं यानी अस्थि हो सकते हैं, मसल्स यानी पेशी, मांस और अदर प्लेसेस ऑफ द बॉडी। तो ये सारे आश्रय होते हैं फॉरेन बॉडीज के। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं शल्य के लक्षण। जो मैंने बताया कि शल्य के लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर शल्य एंटर कर जाता है बॉडी में तो उसके सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण क्या क्या होंगे। होता है सामान्य लक्षण हम लोग पढ़ेंगे, जो इन जनरल लक्षण क्या होंगे, और एक विशेष लक्षण। विशेष लक्षण हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो एक स्पेसिफिक, जहाँ पे अगर फॉरेन बॉडी एंटर किया है, मान लो अगर त्वक में एंटर किया तो उसका क्या स्पेसिफिक फीचर आएगा। इफ अगर लिगामेंट या स्नायु पे एंटर किया है तो उसका क्या स्पेसिफिक फीचर आएगा। अगर धमनी में हुआ है एंटर शल्य तो उसका क्या स्पेसिफिक फीचर, हम ये पता लगाएंगे कि शल्य धमनी में मेरा है। ठीक है, और अगर मान लो श्रोता में है तो उसका क्या क्लिनिकल साइन सिम्टम्स मुझे दिखेगा, तो उसमें हम ये समझेंगे कि मेरा जो शल्य है वो मेरा श्रोता के अंदर है।
तो देखो ये आ रहा श्लोक, श्लोक नंबर 10 में पढ़ेंगे अबाउट सामान्य और विशेष लक्षण। तो यहाँ पे देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, यहाँ पे याद रखना मुश्किल होगा। तो मैं एक अलग से एक छोटा सा एक शॉर्ट नोट टाइप बनाया, वहां से तुम लोग याद रखना, इट विल बिकम इजियर टू अंडरस्टैंड। देखो, तद द्विविधम सामान्य और वैशेषिक लक्षण दो होते हैं शल्य के लक्षण, शल्यज लक्षण। देखो यहाँ पे लिखा है श्याव पीड़िका चित शोभ वेदना मुहुर्मुहु, वेदना मुहुर्मुहु। फिर नंबर 4 इज शोरिता अस्त्रवीर, फिर बुद्बुदम उन्नत मृदु मांस। तो देखो यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। तो शल्य के जो लक्षण होते हैं, जो सामान्य एंड विशेष लक्षण होते हैं, तो सामान्य लक्षण टोटल 6 होते हैं, ठीक है। तो उसमें मान लो अगर कोई शल्य एंटर करता है बॉडी में, वो जगह मेरा क्या हो जाता है, श्याव हो जाता है, ठीक है। श्याव का मतलब द वोंड जो होता है, वोंड ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, तो उसको श्यावता बोलते हैं। तो ये आयुर्वेदिक टर्म में ही लिखना है, ठीक है। श्यावता को बोलते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन। उसके और क्या लक्षण मिलेंगे, पीड़िका युक्त शोफ मिल सकता है, यानी पीड़िका मीन्स कोई इरप्शन मिल सकता है। अब तुम लोग ऐसे ये वाला याद कैसे रखोगे, इमेजिन कर लो। तो एक बॉडी, मान लो ये स्किन है, इसमें कोई एक सेल एंटर करता है, तो उसमें क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं। एक होता है हमारा, मान लो सेल एंटर के यहाँ पे क्या हुआ, लुइस डिस्कलरेशन हो गया। नेक्स्ट पीड़िका युक्त शोफ, यानी यहाँ पे इरप्शन हुआ, प्लस यहाँ पे वेदना और स्वेलिंग हो गया, ठीक है। फिर बुद्बुदम उन्नत, यानी ये जहाँ जहाँ पे व्रण होगा वहां पे एक बुद्बुदम होकर के उन्नत होगा, यानी बल जब लाइक अ बबल। तो जब मान लो ये शल्य को एंटर करता है, यहाँ पे एक स्वेलिंग, देयर विल बी अ स्वेलिंग और देयर विल बी अ बल्जिंग लाइक अ बबल। तो इसलिए यहाँ पे टर्म दिया है बुद्बुदम उन्नतम। देन मृदु मांस, तो जहाँ पे शल्य एंटर होगा, मतलब जहाँ पे शल्य तुम्हारा पियर्स होगा, वहां पे क्या होगा, जो मांस है वहां पर जो मसल्स है, इट विल बिकम मृदु, सॉफ्ट हो जाता है। तो द मसल्स विल बिकम सॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट होता है वहां पे क्या होगा, वेदना होगा। शल्य एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, दर्द होगा, वेदना होगा, वेदना वन मुहुर्मुहु, कंटिन्यूअसली होगा, बीच बीच में वेदना रहता रहेगा, ठीक है। विद इन अ पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम वहां पे वेदना रहेगा। देन शोणित श्राव, मान लो यहाँ पे शल्य पियर्स किया है, वहां पे तो रक्त ब्लीडिंग तो होगा, देखो इसलिए यहाँ पे फीचर दिया है शोणित श्राव। तो तुम लोग ऐसा ही इमेजिन करना, एक शल्य जो है वो स्किन के ऊपर एंटर किया, इन्वेजन किया, तो वहां पे क्या क्या लक्षण मिलेगा, मेरे को ब्लूइश डिस्कलरेशन यानी श्याव मिल गया, वहां पे एक पीड़िका युक्त शोफ मिल गया यानी इरप्शन मिल गया, बुदबुदम उन्नत यानी वहां पे बबल लाइक स्वेलिंग मेरे को मिल गया, ठीक है। मृदु मांस, वो जगह मेरा क्या हुआ, मांस जो है मसल है वो सॉफ्ट हो गया। अब वहां पे वेदना जो होगा वो मुहुर्मुहु मेरा वेदना होगा। और जो वहाँ पे जो रक्त है, रक्त का संचार होगा, यानी रक्त का स्राव होगा, शोणित श्राव होगा वहाँ पे। तो आई होप ये जो 6 लक्षण है सबको याद हो गया, 3-4 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं विशेष लक्षण में। तो विशेष लक्षण में क्या है, हम लोग स्पेसिफिक पढ़ते हैं। जो हम लोग ने देखा व्रण वस्तु, यानी जो ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द शल्य, जैसे त्वक हो गया, मांस, मांसपेशी, शिरागत शल्य, स्नायु, अस्थि, अस्थि विवर्गत। अस्थि विवर्गत मतलब होता है अस्थि यानी बोन का कैविटी में, ये बोन है, बोन का कैविटी, अस्थि विवर्गत उसको बोलते हैं। फिर संधि, कोष्ठगत, स्रोतगत, मर्म, धमनी। अगर ये सारे वस्तु में, अगर ये सारे प्लेसेस में अगर शल्य एंटर कर जाता है, तो उसमें हमको क्या क्या स्पेसिफिक लक्षण मिलेंगे, ये हमको को यहाँ से याद करना है, ठीक है। तो मांस में अगर अंदर एंटर कर जाता है तो हमको क्या स्पेसिफिक लक्षण मिलेंगे, ये याद करना है। तो देखो पहले त्वक में अगर मान लो एंटर कर जाता है, तो ऐसा इमेजिन तुम लोग करो, अगर स्किन में एंटर कर जाता है शल्य, तो उसमें मेरा विवर्णता यानी डिस्कलरेशन मिलेगा स्किन का, शोफ यानी स्वेलिंग मिलेगा स्किन का मेरा, आयत यानी मान लो ब्रॉड होगा वो, ठीक है। जो मेरा शल्य जो एंटर करेगा, जो होगा मेरा वहां पे ब्रॉड होगा, ठीक है। लक्षण क्या होगा, वो जगह ब्रॉड आयत हो जाएगा, जहाँ पे शल्य एंटर करेगा वहां पे जगह मेरा ब्रॉड हो जाएगा, आयत हो जाएगा। और कठिन हो जाएगा यानी हार्ड हो जाएगा जगह मेरा। ये हो गया मेरा त्वक का विशेष लक्षण, यानी त्वक में अगर शल्य एंटर किया तो उसका स्पेसिफिक लक्षण क्या क्या है, एक विवर्ता हो जाता है, शोफ हो जाता है, आयत होता है, कठिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मांस। अगर मांस में एंटर करता है तो देखो वहां पे क्या होगा, अति शोफ, यानी जो स्वेलिंग होगा वो ज्यादा अति हो जाएगा। तो देखो त्वक यानी सुपरफिशियल लेयर स्किन में है, वो शोफ है यहाँ पे। और अगर मांस में जाएगा वो और अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, तो वो जो शोफ होगा वो अति हो जाएगा, यानी अतिशोफ यानी एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाएगा। असही सुषुड़ता पीड़न, यानी जो पेन होगा वो पेशेंट सहन नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा पेन करेगा। तो ऐसा ही तो होगा ही ना, अगर मान लो मेरा शल्य त्वक से नीचे यानी मांस में अगर मेरा इंटर कर लिया है, तो उससे मेरा जो पेन होगा वो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। चोष यानी सकिंग पेन होगा पेशेंट को, और पाक यानी माने इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मांस पेशी के बारे में, ठीक है। मांस पेशी में देखो सारा मांस का लक्षण मुझे मिलेगा, एक्सेप्ट अतिशोक और चोष, ये नहीं मिलेगा। तो देखो जो मांसपेशी है उसमें मेरे को सब मांस वाला लक्षण मिलेंगे, एक्सेप्ट चोष
और अतिशोक, ये दो लक्षण मेरे को मांसपेशी में नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी मेरा असहिष्णुता पीडन एंड पाक, ये दोनों लक्षण मेरा मांसपेशी में मिलेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं शिरागत शल्य, यानी शिरा, अगर कोई वेन में अगर कोई शल्य एंटर कर जाता है तो उसमें क्या मिलेगा, जो मेरा वेन है वो आधमान हो जाएगा, देयर विल बी डिस्टेंशन ऑफ द वेन। ठीक है, शिरा का शूल होगा, मेरा जो वेन होगा उसमें पेन आएगा, और मेरा जो उसमें क्या होगा, शोफ होगा, मेरा जो वेन है शिरा है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये तो इजी याद करने में, शिरा का अगर शल्य एंटर करता है शिरा में तो शिरा का आधमान होगा, शिरा शूल होगा और शिरा शोफ होगा। ठीक है, कोरिलेट करके याद करना, इजी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्नायु, अगर लिगामेंट में कोई शल्य एंटर करता है तो उसमें क्या होगा, स्नायु जाल उच्छेपण। तो स्नायु को अगर मान लो एंटर करता है तो स्नायु जाल उच्छेपण, यानी देयर इज अ लिफ्टिंग, मतलब वो जब होगा जो जहाँ स्नायु जो लिगामेंट में अगर मान लो कोई शल्य एंटर कर जाता है वो जगह मेरा लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्नायु जाल उच्छेपण। नेक्स्ट सअरंभ, सअरंभ मीन्स थ्रॉबिंग पेन होगा स्नायु में अगर लगता है, अगर शल्य एंटर किया। देन तीव्र वेदना यहाँ पे मिलेगा, उग्र रुजा यानी रुख, यानी वेदना, अति वेदना यानी तीव्र वेदना, मुझे स्नायु में अगर कोई शल्य एंटर करता है तो मुझे तीव्र वेदना मिलेगी। देन अस्थि में अगर शल्य एंटर करता है तो मुझे वेदना और शोक मिलेगा। अस्थि विवर्गता में अगर शल्य एंटर करता है, विवर्गता मीन्स बोनी का कैविटी के अंदर, कैविटी के अंदर अगर शल्य एंटर करता है देयर विल बी अस्थि पुण्यता, अस्थि निस्तोध, निस्तोध मीन्स पेन, बलवान वेदना, वेदना होगा एक्सेसिव, अस्थि पूर्णता। ठीक है, अस्थि पूर्णता का मतलब होता है, देखो अस्थि पूर्णता का मतलब होता है देयर विल बी लाइक कांस्टेंट प्रिकिंग पेन होगा, देयर विल बी फीलिंग ऑफ द कैविटी। अस्थि पूर्णता का मतलब होता है कैविटी में ऐसा महसूस होगा, देयर विल बी अ फीलिंग इन द कैविटी, कैविटी भरा भरा लगेगा। तो अस्थि विवर्गता में, विवर्गता शल्य में अगर होता है तो अस्थि पूर्णता मिलेगा, अस्थि निस्तोध मिलेगा और बलवान वेदना मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है संधि, यानी ज्वाइंट्स में अगर शल्य एंटर करता है तो मुझे वेदना, शोक और चेष्टा हानि, चेष्टा हानि मुझे संधि में मिलेगा। संधि के अगर शल्य एंटर करता है तो उसमें मेरे को चेष्टा हानि मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोष्ठगत शल्य। कोष्ठगत यानी एलिमेंट्री कैनल में अगर शल्य एंटर करता है तो देखो उसमें क्या मिलेगा, देखो आटप, जितने सारे फीचर है सब एलिमेंट्री कैनल ओरिएंटेड हमको देखने को मिलेगा। आटोप, अनाह, ठीक है, आधमान जैसे मिलता है अनाह, मूत्र पुरुष आहार दर्शन व्रण मुखार। तो यहाँ पे मान लो कोई कोष्ठगत में कोई अगर शल्य एंटर करता है तो ये क्या करता है, एलिमेंट्री कैनल को टीयर कर देता है, टीयर कर देने से वहां पे क्या होता है, जो व्रण